आप देख रहे हैं न्यूज आई7 लाइव। सबसे पहले सबसे तेज हम आपको कराएंगे आज की खबरों से रूबरू। उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में लखनऊ के समीपवर्ती गांव असदपुर में ग्राम प्रधान के आवास पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के दौरान कोरोना योद्धाओं का सम्मान समारोह एवं मास्क सैनिटाइजर वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत ने भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया। इस मौके पर सम्मान समारोह के दौरान कोरोना योद्धाओं के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2020 से पूरे विश्व में कोरोना महामारी चल रही है। इस महामारी के दौरान देश के प्रधानमंत्री ने बचाव के लॉकडाउन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय लगाया, जिसका प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करते हुए गाइडलाइन के मुताबिक लागू करके कोरोना महामारी के चैन को तोड़ने में सफलता प्राप्त की, जिससे पूरे विश्व में भारत ने अपना कीर्तिमान स्थापित किया तथा कम से कम मृत्यु दर पाई। प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिवस पर 14 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह के रूप में मनाकर भाजपा कार्यकर्ता अस्पतालों में जाकर फल वितरण, मरीजों को कर के साथ युवाओं को ने ब्लड दान करके विकलांगों को उपकरण भी शिविर लगाकर वितरण किए। साथ ही वृक्षारोपण का भी अभियान चलाया जा रहा है तथा चश्मा वितरण करने का कार्यक्रम भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे हैं। रिपोर्ट सोम दीक्षित, न्यूज आई7 लाइव, इटावा। मेहनत करी है, इसने इतना अपना योगदान दिया है जो गांव-गांव जा करके हर घर के जा करके उनके सभी का, चाहे हमारे डॉक्टर्स हों चाहे थाने के हों, उनका सभी का बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। कैसे कि इस महामारी में दुनिया महामारी से जूझ रही है। इस समय में हम लोगन के जैसे कि इतना बचाव करना है, हम लोगन के दूरी बनाना है, इसका कोरोना का कोई इलाज नहीं है। हम लोगों के पास ऐसा उदाहरण है, जैसे देखिए अमेरिका जो सबसे धनी देश है, ऐसे ही उसमें देखिए जो 1.5-2 लाख आदमी मर चुके हैं, चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे और कोई अन्य देश हो। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना बचाव किया शुरुआत से। जैसे कि महामारी फैलने को आई तो उन्होंने सबसे पहले लॉकडाउन लगा दिया। गड़बड़ी करते हैं और अस्पताल में उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो भी भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारी होगा उसके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर आपके संज्ञान में इस प्रकार का कोई है तो उसकी शिकायत कराइए और जांच में दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का। सर, जानना चाहेंगे जो आपने कहा है कृषकों की आमदनी बढ़ाई जाएगी, जो आवारा जानवरों से आए दिन हादसा होते रहते हैं, ग्राम पंचायतों में जो गौशालाएं बनी हुई उनकी स्थिति बहुत ख़राब है, क्या ऐसे प्रधानों पे कोई कार्रवाई होगी? नहीं, देखिए जो गौशाला खोलने का मानक निर्धारित किया गया उस मानक के तहत यदि कहीं गड़बड़ी पाई जाती है तो वहाँ के खंड विकास अधिकारी, प्रधान और पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इस समय पूरे देश में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तो उसने जो भी कानून बनाया है, जो भी निर्णय लिए हैं, वो न तो देश हित में है न देश की जनता के हित में। और इस समय जो बेरोजगारी के साथ साथ जो जनता को परेशानी हो गई है, तो अब कोई भी हम लोगों के सामने कोई चारा नहीं है, केवल अब सड़कों पर उतरना है। और फिर अब ये आ गया है वैश्विक बीमारी जो कोरोना, उसमें भी स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी पूरे देश की जो पोल खुली है, आज जिस तरीके से जो कोरोना के पीड़ित हैं, पहले तो उनको सही इलाज नहीं मिल पा रहा और प्राइवेट अस्पतालों से लेकर के जहाँ पर भी जाते हैं तो इतना महंगा इलाज और काम कुछ है नहीं। देखिए, भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी चरम सीमा पर, अगर इसकी जांच हो जाए, जांच होना चाहिए, तो देखिए रोक नहीं पा रही सरकार ने। उत्तर प्रदेश की सरकार रोक पा रही है भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर। आप दिल्ली पर में जो भी मांग पत्र हैं
वहाँ पर सरकार के सामने रखा जाएगा। हम चाहते हैं कि देखिए सभी जितने भी समाजवादी हैं इधर उधर भटक रहे हैं तो सब इकट्ठे हो जाए। उत्तर प्रदेश के इटावा में केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें, केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध शांतिपूर्ण ढंग से करेगी प्रसपा पार्टी। आपको बता दें कि प्रसपा नेता आदित्य यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रसपा के साइकिल संदेश यात्रा को आज इटावा पहुंचे साइकिल सवारों के उत्साहवर्धन के लिए उनसे मिलने पहुंचे आदित्य यादव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार नौजवान, किसान और जनविरोधी है और लगातार ऐसी नीतियां बना रही जिससे नौजवान, गरीब और किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। उन्होंने 5 साल संविदा पर नौकरी का विरोध किया, न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त किए जाने का विरोध किया और इसको किसानों का गला घोटने वाला कानून बताया। निजीकरण का विरोध किया, राज्य सरकार के विशेष सुरक्षा बल बनाए जाने का विरोध किया और कहा कि संविधान के खिलाफ है। ये सब विरोधियों को निशाना बनाने के लिए लाया जा रहा है। रिपोर्ट सोम दीक्षित, न्यूज स्टेबल इटावा। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा कि जो ये मुहिम हम लोगों ने चलाई है और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश अनुसार आदरणीय ओझा जी ने जो ये दारोमदार संभाला है कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का संदेश है, जिस तरीके से केंद्र की सरकार सोई हुई है, आप हम इस समय देश की समस्याओं से वंचित नहीं हैं। इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं और एक समस्या नहीं, कई समस्या, लेकिन सबसे बड़ी समस्या मैं समझता हूं इस देश के लिए रोजगार है और उसी को देखते हुए आदरणीय ओझा जी ने और उनकी पूरी टीम ने और हमारे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय चकपाड़ी जी के आशीर्वाद से ये यात्रा पूरी चल रही है। आदरणीय शिवपाल यादव जी और श्री आदित्य यादव जी और चक्रपाणी यादव जी और सभी प्रसपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता लोगों को धन्यवाद करूंगा कि इस संकट के दौर में वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। एक छोटी सी बात कहूंगा कि 1915 में जब गांधी जी आए तो देश में बहुत संकट था, महंगाई थी, विश्व युद्ध चल रहा था और चारों तरफ आज का ही दौर था। तो गांधी जी ने कहा कि मैं विरोध तो करूंगा सरकार का, लेकिन मैं बड़ा शांतिप्रिय विरोध करूंगा क्योंकि सरकार परेशान है तो मैं सरकार को छेड़ूंगा नहीं। हमारे आदरणीय शिवपाल यादव जी ने भी हमसे यही कहा कि हम अपनी बात रखेंगे, अपनी प्रजा की बात रखेंगे, अपनी जनता की बात रखेंगे, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, सरकार संकट में है, आर्थिक समस्या है, कोरोना है, कोई बात नहीं, लेकिन हम अपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से लखनऊ से दिल्ली तक पहुंचाएंगे। और उन्होंने इस बात का हमें अनुमति दी कि आप, वो तो हमारे साथ खुद चलने को तैयार थे। मैं तो बड़ा हैरान था इस बात को देखकर कि वो मुझसे कहे नहीं मैं चलूंगा। मैंने कहा आप नहीं चलेंगे, आप बिल्कुल नहीं चलेंगे, हम लोग चलेंगे। तो